रेडी स्टार्ट। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी ने दिनांक 4/1/2016 को शाम करीबन 6 बजे शिव मंदिर के पास 18 वर्ष से कम उम्र की फरियादी द्वारा स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा कर संपर्क करने का प्रयत्न किया तथा लैंगिक आशय से बार बार पीछा कर लैंगिक उत्पीड़न किया। अतः आरोपी को धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचल्लके 6 माह पश्चात भारमुक्त समझे जावें। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी एवं अपीलार्थी पक्ष को साक्ष्य के लिए 4-5 अवसर प्रदान किए गए हैं, परंतु साक्ष्य तिथियों में समयांतराल काफ़ी कम रहा है। उक्त दिनांक को वादी साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात उक्त दिनांक प्रतिवादी साक्ष्य लेने के लिए नियत की गई। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी पक्ष को साक्ष्य देने के लिए अवसर प्रदान किए हैं, प्रेम में प्रतिदान की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। प्रेम के आगे मुक्ति भी विफल है। प्रेम के लिए होना चाहिए, यह भाव भी नहीं होना चाहिए कि वह प्रेम कर रहा है। प्रेम में केवल देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं। प्रेम को तिजारत न बनने दें। प्रार्थना का असली अर्थ परमात्मा से किसी प्रकार की याचना नहीं है। अहंकार वह बाधक तत्व है जो प्रेम को मनुष्य के भीतर उतरने ही नहीं देता। परमात्मा ही प्रेम है, लेकिन उसे निश्चल प्रेम ही चाहिए। सूर्य प्रेमवश जीवनदायिनी किरणें विसर्जित करता है। मेघ भेद भाव के बगैर सभी के खेतों में बरसता है। नदी प्यास मिटाने के लिए निरंतर बहती है। वृक्ष फल लुटाने के लिए झुक जाते हैं। हवा जीवन देने के लिए बहती ही रहती है। इस प्रेम के बदले वे हमसे कुछ नहीं चाहते, परंतु हम लोग भ्रांत सुख की खोज में निर्ममता से इन सब का दोहन करते रहते हैं। इस संकट से बचने के लिए हमें अपने को सबके साथ प्रेम के बंधन में बंधकर चलना होगा, अन्यथा हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही प्रेम का सार है और इसे किसी भी तरह आत्मसात करना होगा। जहाँ तक मामले में वाहन चालक की लापरवाही का प्रश्न है, तो इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मामले की दुर्घटना को कठोरता से साबित किया जाए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत विमला देवी एवं अन्य विरुद्ध के मामले एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि क्लेम प्रकरण में दुर्घटना को कठोरता से साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है और ऐसे प्रकरण में तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित करने का सिद्धांत लागू नहीं होता है और आवेदक अपना प्रकरण संभावनाओं की बाहुल्यता के आधार पर भी स्थापित कर सकता है। अनावेदक की ओर से अपने तर्क के दौरान न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया है कि वाहन का संचालन